बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, फैसला भी महफूज हो चुका है और इस फैसले से पहले ही जुबानी फैसला जो है सब कुछ आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वाजे कर दिया है, क्लियर कर दिया है। कोई एम्बिग्विटी, कोई बीच इसके अंदर आप कह लें कि कोई दूसरी राय नहीं रह गई कि अब आईन और कानून के अलावा आईन और कानून से एक इंच भी इधर उधर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब नज़रिया ज़रूरत जो है वो जीतेगा या फिर पाकिस्तान का आईन और कानून फतह याब होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चंद घंटों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन इस सब के साथ ही इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। और इमरान खान साहब ने फैसला ना मानने की सूरत में, क्योंकि एक जानिब वकला जो हैं वो भीगी बिल्ली बने रहे सियासी जमातों के, यहाँ पे जो हुकूमती इत्तेहाद के, लेकिन PMLN की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मरियम औरंगजेब ने इंतहाई खतरनाक बात कह दी है। और जो उन्होंने बात कही है उसके तनाजुर में खान साहब ने उससे भी आगे बढ़कर बात कर दी है। और खान साहब ने कहा है कि अगर कल फैसला आता है और फैसला नहीं माना जाता, फिर दो ऑप्शन आपके पास रह जाने हैं। दोनों ऑप्शंस फौजी बगावतों के हैं, दोनों ऑप्शन मार्शल लॉ के हैं। एक जानिब तुर्किया है, एक जानिब म्यांमार है। मैं उस पर भी आता हूं कि ये पूरे का पूरा मामला क्या है, माजरा क्या है, लेकिन कुछ चीजें मैं पहले आपके सामने रख दूं। ये आप देख रहे हैं यहां पर अब से कुछ देर पहले जितनी देर समाअत चलती रही, हजारों की तादाद में वकला, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम पहले भी मौजूद थे, अभी भी हम मौजूद हैं, और वकला इन्हीं सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती करते रहे। यहाँ पर मुख्तलिफ आप देख लें कि अभी भी प्लेकार्ड्स जो हैं वो अपने यहाँ पे नस्ब करके गए हैं वकला कि वी वांट सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मुल्क का जामिन दस्तूर और कानून। और ये देखें, नेशन स्टैंड्स विद कॉन्स्टिट्यूशन, पूरी की पूरी जो आपकी शाराए दस्तूर है उस पर वकला आकर अपना रेफरेंडम देकर अपना पैगाम देकर गए हैं और यहां पर आकर ये बताकर गए हैं कि हम अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। और जारी बात है कि आप देखें इसके अंदर एक और बड़ी दिलचस्प चीज हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उन्होंने एक कंफर्मेशन की है और उन्होंने ये बात कही है कि उनकी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से मुलाकात भी हुई, क्योंकि ये आज अटॉर्नी जनरल हो जाएं या दीगर जितने लोग हैं या इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं इरफान कादिर साहब, ये सारे के सारे एक काम करने की कोशिश कर रहे थे। और काम ये क्या कर रहे थे जी, ये करने की ये कोशिश कर रहे थे कि ये चीफ जस्टिस को बेंच के ऊपर अदम एतमाद, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जस्टिस काजी फाइज ईसा का जिक्र, ये सब कुछ किया गया। अब मैं आपको ये बता दूं कि कुछ चीज़ें हुई। वकील इरफान कादिर जो हैं उन्होंने कहा कि 3 रुकनी बेंच के बारे में सोशल मीडिया पर बातें आई, क्या वो सच थी या नहीं। आपने कह दिया कि फुल कोर्ट बनाने का सवाल नहीं पैदा होता, मुतासिबाना होने की बातें बड़े स्केल पर हो रही हैं, ये इरफान कादिर ने कहा। इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुक्मनामे में कहा कि अवाम की भलाई के लिए ज़रूरी है कि तमाम अज खुद नोटिस केसेस जो हैं उनकी समाअत रोक दी जाए। केसेस की समाअत रोकने में अवाम की भलाई नहीं होती, केसेस की समाअत करने और उन पर फैसला करने से अवाम की भलाई होती है। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बात की है कि ये कौन सी अवामी फलाह और बहबूद है जिसके अंदर आप केसेस का रोक रहे हैं। इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि वकील इरफान कादिर ने कहा कि एक सियासी ग्रुप के बुनियादी हुकूक पूरी कौम के बुनियादी हुकूक नहीं हो सकते, कौमी मफाद से कोई पीछे नहीं हट सकता, पूरे मुल्क में इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। अब ये उस मामले के ऊपर डटे हुए थे, जबकि इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर ने बहुत सी बातें कही इसके ऊपर। मैं आपको ये भी बता दूं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस सब के ऊपर कहा इरफान कादिर को कि आपने तो कहा था कि 3 मिनट में दलाइल मुकम्मल करूंगा, लेकिन इतने में तो दलाइल ख़त्म नहीं होंगे, आप 3 मिनट नहीं 30 मिनट का सोच लें, 30 मिनट में दलाइल मुकम्मल करूंगा। और इस सब के ऊपर और भी बहुत सी चीज़ें हुई, बहुत से मामला डिस्कस हुए। अच्छा, अब यहाँ पर इरफान कादिर ने कहा कि मुनासिब होता शफाफियत के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन को बेंच में शामिल ना किया जाता, जो वजह मैंने सोचकर बेंच बनाया वो बताने का मैं पाबंद नहीं हूँ। ये कहा चीफ जस्टिस ने कि मैं पाबंद नहीं हूँ आपको बताऊं कि मैंने क्या सोच के बेंच बनाया और क्या नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन का बहुत मद्दा हूँ, फौरी पलटा खाया इरफान कादिर साहब ने और कहा कि मद्दाही पर, फिर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि मैं मद्दाही पर आपका मशकूर हूँ। और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि इरफान कादिर साहब आपके दलाइल मुदल्लल थे और इसमें एंटरटेनमेंट का आंसर भी था, सो यू एंटरटेन्ड द कोर्ट एज वेल। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि लार्जर बेंच में
जस्टिस काजी फाइज ईसा को शामिल ना करने की वजह उनका अपना ऑर्डर था, आपने कहा उनसे मिलना चाहिए, हम एक रोज़ कबल उनसे मिले, हमने जस्टिस काजी फाइज ईसा से बात की और इस सब के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि मैं जब जस्टिस काजी फाइज ईसा से मिला हूं तो मैंने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से पूछा कि आपने वन मैन शो के बारे में लिखा है, तो ये जो आपने वन मैन शो के बारे में लिखा है ये आपने क्या लिखा है? तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा देखें जी ये मैंने आपके बारे में नहीं लिखा। तो ये वही बात हो गई कि सारे के सारे मामले में अब सब सोच रहे होंगे कि फिर कहा किसके बारे में है। अब यहां पर दो तीन और चीजें हैं। इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस ने इरफान कादिर साहब ने बड़ी कोशिश की इधर उधर से अपने पलटे खाएं, अपने लीगल आर्गुमेंट्स के जरिए कुछ करें, बट द चीफ जस्टिस डिडंट टेक हिम सीरियसली बिकॉज ही वाज नॉट सीरियस एट ऑल। ही वाज नॉट सीरियस, वो नॉन सीरियस एटीट्यूड था आज अदालत के अंदर भी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह बात वाजे कर दी थी, चीफ जस्टिस ने आज तक का आपको टाइम दिया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह बात कही कि जी आप इस तरह के मामलात नहीं कर सकते, आप इस तरह से चीजें लेके नहीं चल सकते, आप अगर खुद आपस में मामलात हल कर लें तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। के अंदर नाज़रीन कराम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है उन्होंने ये चीज़ वाजे कर दी थी और ये बात काफ़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने बता दी हुई थी चीफ जस्टिस ने कि जी देखें एक चीज़ बड़ी वाजे है कि हमने आपको वक्त दिया है और आप इस वक्त के अंदर अगर कोई आप अपने मामलात अफाम तफहीम से हल कर लेते हैं फिर तो हम कोई बीच में आपको लचक दिखा सकते हैं, लेकिन अगर हमें फैसला करना पड़ गया कानून के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक, तो फिर हम तो वही फैसला करेंगे जो हमने करना है। और अब ये चीज़ वाजे हो चुकी है कि आप देखें कि ये फैसला नहीं है, बेसिकली इसके अंदर भी एक बड़ा बारीक नुक्ता है। फैसला तो आ चुका हुआ है, 3-2 का फैसला था जो कि बड़ा वाजे था, बड़ा क्लियर था और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 3-2 का जो फैसला है उस पर अमल दरामद का ये मामला है, उस पर ये अमल दरामद का केस है कि उस पर इंप्लीमेंटेशन कैसे होनी है। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने एक चीज़ वाजे कर दी और उन्होंने इस सारे के सारे मामले के अंदर जो फैसला है वो महफूज कर लिया हुआ है। अब ये फैसला कल सुनाया जाएगा। आज जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी है वो आप देख भी सकते हैं कि अभी तक यहाँ पर सिक्योरिटी है, रास्ते जो हैं वो काफ़ी बंद हैं, पुलिस की भारी नफरी है और ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि कल इससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने जा रही है क्योंकि नून लीग उससे किसी अच्छे की उम्मीद तो कोई रख नहीं सकता। अब यहाँ पर जो मरियम औरंगज़ेब हैं उन्होंने नून लीग की पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद एक गुफ्तगू की है। आज आप देख लें कि चीफ जस्टिस ने बाइकॉट के हवाले से इनके सारे वकीलों से बड़ी तसल्ली से पूछा कि आपने तो बाइकॉट करना था, वो कहते हैं हमने तो बाइकॉट नहीं करना। इन्होंने कहा कि भाई 48 घंटे से आपकी प्रेस के अंदर ये बातें हो रही हैं, नेशनल प्रेस में ये बातें हो रही हैं, तो इसका क्या फ़ायदा भाई, ये किधर आप क्या करना क्या चाह रहे हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा है कि हमने 3 रुकनी बेंच पर पहले ही अदम एतमाद कर दिया है, यानी हमने उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर नो कॉन्फिडेंस जो है वो अपना अनाउंस कर दिया है। आज की सुप्रीम कोर्ट की समाअत होनी ही नहीं चाहिए थी। मतलब एक काम करते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट बंद कर देते हैं, ये तराजू उठा के इसके ऊपर इसकी जगह शेर लगा देते हैं इधर, मतलब ये इस तरह के मामलात की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर एक चीज़ कह दी है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने, अगर ये इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, देखें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला इंप्लीमेंट करवाना है। सेक्रेटरी दिफा ने बंद कमरे के अंदर अलहदा जाकर कहा कि जी मैंने ब्रीफिंग देनी है, मैंने आपको बताना है क्या मामलात हैं। चीफ जस्टिस ने हर पॉसिबिलिटी की बात की, इवन ये बात भी हुई कि रिजर्व फोर्सेज को यूज़ कर लें, जो रिटायर्ड जवान हैं उन्हें वापस बुलाया जा सकता है, आपको कॉम्बैट की तो ज़रूरत नहीं है, आपने कौन सा इलेक्शन ड्यूटी पे पोलिंग स्टेशन के ऊपर जंग लड़नी है कि आपको कोई एक्सपर्ट फौजी चाहिए। आपने बेसिकली आप अपनी एयरफोर्स को बुला लें, आप अपनी नेवी को बुला लें, फौज के अंदर कितने यूनिट्स हैं जो नॉन कॉम्बैट होते हैं तो उन्हें बुला सकते हैं। और इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि अगर ये बेसिकली फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें ना, अगर ये आप सिर्फ इतना देख लें कि इस वक्त मुल्क में कितनी दहशतगर्दी है, 2018 के इंतखाबात के वक्त कितनी थी, 2013 के इंतखाबात के वक्त कितनी थी, 2008 के इंतखाबात के वक्त कितनी थी, तो हर चीज़ वाजे हो जाएगी। उस वक्त अभी से ज़्यादा दहशतगर्दी थी, तो उस वक्त किस तरह से फौज ने मैनेज किया, उस वक्त किस तरह से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मैनेज किया, ये एक चीज़ मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इमरान खान साहब ने एक बात कही है और इमरान खान साहब ने इस सब के अंदर ये चीज़ वाजे कर दी और 2 बेसिकली ममालिक की उन्होंने मिसाल दी है कि इस वक्त मुल्क के अंदर आइन और कानून जो है उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, इस सब के अंदर 2 ऑप्शंस होने जा रहे हैं इस कौम के पास। और दोनों ऑप्शंस क्या हैं? दोनों ऑप्शंस ये है इस कौम के पास कि एक ऑप्शन है कि आपने म्यांमार बनना है और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने तुर्किया बनना है। अब म्यांमार और तुर्किया में क्या फ़र्क है? म्यांमार के अंदर भी फौजी बगावत हुई, वहाँ पर आंग सान सूची
जो कि वहाँ की रहनुमा थी, जो भी थी, जैसी भी थी, उस पर जितने इख्तलाफात हों, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन फौजी बगावत के बाद वहाँ पर फौज जो है उन्होंने अपना कंट्रोल संभाल लिया और उसके बाद क्या हुआ जी, आंग सान सूची अभी भी पाबंदे सलासल है। एक जानिब ये मामला हुआ है, वहीं दूसरी जानिब अगर आप तुर्किया की मिसाल देखें, वहाँ पर भी एक फौजी बगावत हुई। उस फौजी बगावत के अंदर जो आपकी तुर्की की अवाम थी, जो वहाँ के लोग थे, जो तुर्की की कौम है, वो निकली, उन्होंने उसे नाकाम बनाया। और इस वक्त अगर जो हकीकी मानों के अंदर अगर कहीं सिविल सुपरमेसी है, अगर हकीकी मानों के अंदर कहीं पर आप कह लें कि कानून जो अवाम है या सिविलियंस की बालादस्ती है, तो वो तुर्की के अंदर है। तुर्की दिन रात तरक्की कर रहा है, आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की मईशत के साथ जो खिलवाड़ है वो तो एक डिफरेंट स्टोरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त मामला बन चुका है, ये जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर, एक जानिब आप देखें कि अदालत के अंदर ये भीगी बिल्ली बने रहे। अदालत के अंदर इन्होंने कोई बात नहीं की, कोई इधर उधर की बातें इन्होंने नहीं की। इन्होंने कहा कि नहीं जी कोई बाइकॉट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मरियम औरंगजेब साहिबा ने दोबारा कह दिया कि जी आज की समाअत ही नहीं होनी चाहिए थी। मतलब ये बंद कर देते हैं ना, ताले लगा देते हैं। इधर जजेस को आप घर भेज दें, आप अपना बैठ के खुद फैसले कर लिया करें। मरियम नवाज की सरबराही में बेंच बना लें, बीच में सलीम साफ़ी को डाल लें, मंसूर अली खान को डाल लें, हिना परवेज़ भट्ट और मरियम औरंगजेब को डाल के 5 सिफर का फैसला करवा लें। ऐसे तो नहीं होता। आप इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक, या जिस तरह से जिनकी आप कनीज़ हैं उन्होंने पाइनएप्पल रिपब्लिक बनाया हुआ है, ये चीज़ें इस तरह से आप जुडिशरी के साथ नहीं करते। और आज मैं समझता हूँ वकला बिरादरी ने अपना किरदार अदा किया है। अभी एक वकला का कन्वेंशन हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर, मैं वहाँ से भी आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि वहाँ पे एतजाज़ हसन साहब का खिताब भी है मोस्ट प्रॉबली, जिसके हवाले से हमें खबर मिली है। और ज़ाहिर बात है वहाँ पर भी यहाँ से वकला वहाँ पर गए हैं और यहाँ पर वकला ने आके अपना पूरा एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया है, अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाया है। अब ये जो ज़ुबानी फैसला, जो मैंने आपको एक बात कही शुरू में, देखें एक चीज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बदयाल साहब ने बड़ी वाज़ेह, बड़ी क्लियर कर दी हुई है। और वो बात नाज़रीन कराम सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो अब इलेक्शन के मामलात के अंदर बिल्कुल देखें, आपने बाय द बुक चलना होता है। कानून जब होता है, जब इलेक्शंस के फैसले होते हैं, जब अदालतों के फैसले होते हैं, तो आपने कानून के मुताबिक बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बाय द बुक चलना होता है। उसमें आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता कि आप बाय द बुक ना चलें। तो आई पर्सनली थिंक कि ये बहुत बड़ा एक लैंडमार्क डिसीजन होने जा रहा है। नज़रिया ज़रूरत इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दफन होगा। और जो आइन और कानून की बालादस्ती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। और इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर कल जो डिसीजन आना है वो पूरी कौम के सामने ऑलमोस्ट पहले ही वाज़े हो चुका है। और चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने ये बात वाज़े कर दी है कि वो आइन और कानून से इधर उधर नहीं जाने देंगे किसी को भी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।